बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हर्बलिस्ट जवाद चिश्ती और आपको अपने यूट्यूब चैनल फैज़ चिश्ती दवाखाना की तरफ से खुशामदीद करते हैं। नाज़रीन, आज आपके सामने एक इंतहाई अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि ये लाजमी देखिएगा, लाजमी सुनिएगा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है कफ़ यानी खांसी। और आजकल जो मौसम चल रहा है गर्मी से सर्दी की तरफ, और ख़ास तौर पर जो खुश्क मौसम हो रहा है जिस वजह से खांसी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस बारे में आपसे इंशाल्लाह मफ़ीद मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। और जो नुस्खा जात बताए जाएँ, आपसे गुजारिश है कि आप तबीयत के मुताबिक उनको इस्तेमाल करें। अगर मज़ीद किसी चीज़ की समझ ना लगे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ीद गाइडलाइन दी जाएगी। तो नाज़रीन, ये जो मर्ज़ है अक्सर ये फेफड़ों की नालियाँ बंद हो जाने की वजह से होता है। फेफड़ों की नालियों में बलगमी रतूबात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। बलगमी रतूबात का जमा होना या फिर जो हवा की नालियाँ हैं, सांस की नालियाँ हैं, उनमें सोजिश हो जाना, वर्म हो जाना, इस मर्ज़ के सबसे बड़े अहम असबाब हैं। अगर इनको दूर किया जाए तो बहुत हद तक ये इंतहाई जल्दी मामला कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसी वजह से आपसे ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि आप जो मालूमात दी जाएँ, मशवरे दें, उन पर अमल करें। इंशाल्लाह आप इस मर्ज़ से महफूज रहेंगे। अगर आपको मिसाल के तौर पर बलगमी खांसी है, आपको वर्म हो जाती है, सांस की पूरी नाली, पूरी चेस्ट ऐसे लगता है जैसे सूज गई हो, स्वेल हो गई हो, स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई हो, रेशा ज़्यादा हो गया हो, तो इस कंडीशन में जो अदरक का कहवा है वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। वो सारी रतूबात को, रेशे को, फेफड़े की जो अंदर जो रेशे पाए जाते हैं उनको खुश्क कर देता है। ठीक है, ये अदरक का कहवा, यानी आप वो मज़ीद मालूमात लेना भी चाहें आपको दी जाएंगी। तबीयत के मुताबिक, मिजाज के मुताबिक इस्तेमाल करना होता है। और ख़ास तौर पे इसे आप 1-1.5 इंच का टुकड़ा, 1-1.5 कप का पानी हो, उसमें आप अच्छे तरीके से जोश देकर वो इस्तेमाल करें। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है बलगमी रतूबात को खुश्क करने के लिए। साथ साथ आपको इलाज भी बताते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आप इन अमराज से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से भी ये मर्ज़ लायक हो जाता है। खांसी सर्दी की वजह से भी शुरू हो जाती है। तो इस मौसम में ख़ास तौर पे जो ठंडी अशिया हैं उनसे परहेज़ करें। ख़ास तौर पर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो ठंडी पी जाती है उनसे परहेज़ करें। अगर आप सर्दी की वजह से खांसी का शिकार हो चुके हैं तो आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, उससे बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते हैं। नाज़रीन, जो अहम असबाब हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं। आप कोशिश करें उनसे बचते रहिए। ख़ास तौर पर बुखारों का बहुत ज़्यादा होना, यानी बार बार बुखार आना, उससे भी इन्फेक्शन बढ़ जाता है, क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है। सांस की नालियों की तंगी, वर्म, सोजिश जिस तरह डिस्कस किया गया आपसे, इससे भी खांसी में शिद्दत आती है। आप सांस की नालियों में अगर वर्म है, सोजिश है, उसका इलाज करें। और इसके अलावा वबाई अमराज़ हैं, मैदे के अमराज़ हैं। ख़ास तौर पे मैदे के अमराज़ को आपने हल्का नहीं लेना। मैदे में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन या मैदे के अमराज़ इस वक्त खांसी की शिद्दत में इजाफ़ा कर सकते हैं। मैदे में तेज़ाबियत होती है, जलन होती है, आप उसका फ़िलफ़ौर इलाज करें और फ़ौरी तौर पर मालिज से रब्ता करें। नाज़रीन, जिस तरह बताया गया कि जो खांसी है उसमें अक्सर ऐसा होता है कि सांस की नालियों में रतूबात होता है। अगर रतूबात हो रही हैं तो आपने खुश्क अद्वियात का इस्तेमाल करना है। और अगर तो खुश्क अद्वियात मिसाल के तौर पर आप इस्तेमाल करते तो उससे फ़वाइद हासिल नहीं होते तो आप अपने वालिद से रब्ता करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर खांसी खुश्क है तो आपने खुश्क अद्वियात बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। अदरक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना। आपने मशवरा करके फिर ही किसी से इलाज शुरू करना है या ख़ुद कोई चीज़ इस्तेमाल शुरू करनी है। इंशाल्लाह आप मज़ीद इन्फेक्शन के बिगड़ने से महफूज रहेंगे। एक आसान सा टोटका ही कह लें, वो आपसे शेयर किया जाता है। अगर वो आप इस्तेमाल करते हैं तो खांसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। और वो है कि आप काली मिर्च पीस कर रख लें और शहद आधा चम्मच होना चाहिए, उसमें एक चुटकी भर आप वो काली मिर्च का पाउडर मिक्स करके सुबह शाम पिएँ। ये आपकी खांसी को भी रोकेगा। फ़ौरी तौर पर जिस तरह मरीज़ को खांसी का दौरा पड़ता है अचानक से, उसको भी कंट्रोल करेगा और खांसी की शिद्दत को भी ये कंट्रोल करेगा। अगर किसी मरीज़ को इससे भी फ़र्क ना पड़ रहा हो तो आप उसमें मुलट्ठी भी पीस कर रख सकते हैं। और एक जड़ी बूटी पाई जाती है जो बहुत से अहम नुस्ख़ों में इस्तेमाल की जाती है, काकड़ा संगी जिसे कहते हैं। वो अगर आपको नाम समझ में ना आए या पता ना चले, आप हमसे रब्ता करके भी पूछ सकते हैं। 3 चीज़ें यानी कि आपने वो इस छोटे से टोटके नुस्खे में शामिल करनी है: काली मिर्च, मुलट्ठी
और 7 काकड़ा संगी बोलते हैं इसे। ये 3 चीज़ें आपने बराबर वज़न पीस कर रख लेनी है। जब भी ज़रूरत पड़े, खांसी की शिद्दत हो, उसमें चुटकी भर शहद में आप आधा चम्मच शहद होना चाहिए, उसमें मिक्स करके आप इस्तेमाल करें सुबह शाम। इंशाल्लाह खांसी के दौरे पड़ना भी दूर हो जाएंगे, खांसी में जो इन्फेक्शन होता है वो भी दूर हो जाएगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको खांसी अचानक से शुरू होती है और खांसी का दौरा पड़ता है या खांसी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो आप फिलफौर ये चीज़ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे यह है कि खांसी का दौरा रुक जाएगा, फेफड़ों में ज़ख़म नहीं होंगे और बहुत से इन्फेक्शन से आप महफूज रह सकेंगे। और आपके साथ एक इंतहाई लाजवाब नुस्खा शेयर करते हैं। दोनों तरह के मरीज़, चाहे वो खुश्क खांसी वाला है या बलगमी खांसी वाला, अगर ये आप बनाकर घर पर महफूज करके रखते हैं तो इंशाल्लाह दोनों तरह के मरीज़ों को ये फ़ायदा होगा। डायरेक्ट नुस्खे की तरफ आते हैं। 4 चीज़ें मुख्तसर सी चीज़ें हैं, लेकिन आपने बनाने के तरीके पर तवज्जो देनी है। अगर इस तरह से आप बना लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा होगा। इसमें जो पहली चीज़ है वो हमारी है, नुस्खे का जो जुज़ है वो है फटकरी। फटकरी लेनी है आपने 20 ग्राम। इसे अलग बरियां कर लेना है, यानी भून लेना है तवे पे। फटकरी भून के साइड पे रख लेनी है। दूसरी चीज़ है वो आपने लेना है सुहागा 10 ग्राम। इसको भी आपने अलग बरियां कर लेना है, यानी अलग भूनना है। दोनों को अलग अलग भून के आपने साइड पे रख देना है। और इसके अलावा 10 ग्राम नमक स्याह और 10 ग्राम नौशादर आपने इस्तेमाल करना है। नौशादर और नमक स्याह ये आपने पीस लेना है। 10 ग्राम सुहागा आपने अलग बिरयां करना है और 20 ग्राम फटकरी अलग आपने बिरयां करनी है। ये आपने चारों चीज़ें पीस कर मिक्स करके रखनी है। अगर तो कोई मरीज़ जिसको खुश्क खांसी है उसे आप दूध के साथ इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि दूध खुश्की को कंट्रोल करता है। इसलिए आपने इसे चुटकी भर सिर्फ आपने मुंह में रख के ऊपर से दूध पिला देना है। दूध जितना मर्जी वो पिए, वो कोई मसला नहीं है। अगर मरीज़ को बलगमी खांसी है तो बलगमी खांसी वाले मरीज़ को आप ये नुस्खा सादा पानी के साथ इस्तेमाल करवाएं। चुटकी भर आपने मुंह में डालना है, ऊपर से सादा पानी पिला देना। हमने कोशिश की है कि आपके लिए ऐसा नुस्खा तजवीज़ करें जो खुश्क और बलगमी खांसी दोनों के लिए मुफीद हो। सिर्फ तरीका इस्तेमाल उसका अलग है, आप इस पे तवज्जो दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको कोई भी मरीज़ आपके घर में पाया जाता है, उसे चाहे खुश्क खांसी या बलगमी, बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ये कंट्रोल करेगा इंशाल्लाह। ये नाज़रीन इंतहाई चंद मुख्तसर से आपके साथ नुस्खा शेयर किए गए। अगर किसी मरीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम है, मसाइल ज़्यादा हैं या फिर खांसी समझ में नहीं आ रही कि किस तरह की है, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उनको मज़ीद गाइड भी करेंगे और नुस्खा जात भी फ्राहम करेंगे। तो इसकी जो एहतियातें हैं वो भी आपसे डिस्कस करते हैं मज़ीद लास्ट में, ताकि आप एहतियात भी लाजमी करें और इस मर्ज़ से बचा जा सके जितना हो सके। एक तो आपने इस मौसम में, जो अब ख़ास तौर पे ठंडा मौसम शुरू हो रहा है, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना। आइसक्रीम वगैरह बहुत से शौकीन नज़र आते तो वो नहीं इस्तेमाल करनी। कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी आपने। फ़ास्ट फूड्स, मिर्च मसाले वाली चीज़ें वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि वो जब गले को लगती हैं तो इन्फेक्शन पैदा होता है, खांसी उससे बढ़ती है। ख़ास तौर पे जो एलर्जी के मरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो खट्टी चीज़ें हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। तो इन चीज़ों से जब आप परहेज़ करेंगे इंशाल्लाह आपको ये मर्ज़ बहुत ही कम तंग करेगा। और अगर आपको परेशान करे, ऐसे नुस्खे आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आसान टोटके शेयर कर दिए कि आप इसे ही इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह आप सुख का सांस लेकर रातों को सोया करेंगे। तो ये नाज़रीन आपके साथ चंद एहतियातें भी शेयर की हैं। मज़ीद अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहें इसमें, तो बादाम को रात को आप भिगो कर रख सकते हैं। वो सुबह आप खाली पेट खाया करें। 6-7 बादाम, 10 दाने बादाम के, जितना आपका दिल करे, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। सुबह जब पानी इसको यानी कि पानी में भिगो कर रखना है, सुबह छिलके उतार कर आपने खाली पेट ये खाना है। इसके अलावा मुनक्का की चटनी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद अगर कोई चीज़ आपने डिस्कस करनी, वो आपसे हम शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। मुनक्का के अलावा आपने अंगूर का इस्तेमाल करना है। अंगूर भी खांसी के मर्ज़ में बहुत ज़्यादा मुफीद है, लेकिन खट्टे और कच्चे अंगूर नहीं होने चाहिए। इसी तरह कोई भी कच्चा फल है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो बेहद नुकसान देते हैं। तो नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप ये तमाम दोस्त अब तक हमारा चैनल भी शेयर करें, हमारे दवाखाने के बारे में भी डिस्कस करें, हमारे नुस्खा जात दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इंशाल्लाह आपके साथ भरपूर ताउन किया जाएगा। भरपूर अंदाज़ में जो मुफीद मालूमात और नुस्खे हैं वो आपसे शेयर किए जाएंगे। तो ये जो आपको नुस्खा जात बताए गए हैं, ख़ास तौर पे शहद और काली मिर्च वाला, शहद, काली मिर्च, मलट्ठी
और काकड़ा संगी वगैरह ये बताया गया है, आप इस्तेमाल करें। एंड पर आपको फटकरी बिरयानी वाला नुस्खा जो बताया गया है वो आप इस्तेमाल करें। एहतियाती हैं जो आपको बताई गई हैं वो इस्तेमाल करें। अगर आपको ज़्यादा सांस की परेशानी हो रही है, भाप लें आप, और भाप के साथ साथ आप जो परहेज़ करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। और मेरी आपसे फिर वही दरख्वास्त कि आप अपने सेहत का ख्याल रखें, एहतियात करें। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी फरमाएगा, आप तमाम अमराज से महफूज रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दुआओं में याद रखेगा। अस्सलामु अलैकुम।